नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है संस्कार। अंकिता की शादी 6 महीने पहले ही मयंक से हुई थी। उसकी ससुराल में सास ससुर, एक छोटी ननद पूजा और उसके पति मयंक ही थे। छोटा परिवार था। ससुराल में अंकिता के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास तेज स्वभाव की महिला थी। घर में उन्हीं का शासन चलता था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी अंकिता को सौंपकर उन्होंने घर के काम से मुक्ति पा ली थी। अंकिता ससुराल के माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी भी बखूबी संभालती थी। पर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सास ताने देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, कोई संस्कार नहीं दिए। बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी। अंकिता अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और कोशिश करती थी कि उन्हें शिकायत का कोई मौका ना दे, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर सुधाजी ताने ना मार सके। अंकिता 2 दिन पहले मायके गई थी। आज जब मयंक उसे लेने गया तो पता चला कि अंकिता अपनी मौसी के यहाँ चली गई थी, जो थोड़ी ही दूर पर रहती थी। मयंक वहीं पर रुककर उसका इंतजार कर रहा था। तभी सुधाजी का फोन आ गया। मयंक उन्हें बताता है कि अंकिता अपनी मौसी के यहाँ गई है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। ये सुनकर सुधाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि बिना उनकी इजाज़त के वह किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। फोन पर मयंक से ना जाने क्या बात हुई। मयंक कविता को लेने उसकी मौसी के घर पहुंच गया। वो बहुत गुस्से में था। वहां जाकर वो अंकिता को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहां से चलने को कहा। वहां उसको अचानक इस तरह आया देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी अंकिता के शर्म और अपमान के कारण आंसू नहीं रुक रहे थे। मयंक उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। मयंक के व्यवहार से दुखी अंकिता रोते हुए कब घर आ गई थी उसे पता ही नहीं चल पाया था। घर में कदम रखते ही सुधाजी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट चली आ रही हो। एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। अंकिता, जो मयंक के बर्ताव से पहले ही बहुत क्षुब्ध थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसके सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही हैं। पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए ना पहुँच जाएं और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की जरूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है। मयंक ने अंकिता से कहा, तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो। अंकिता ने कहा, मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती हैं, वो संस्कार उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती हैं, पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई। अंकिता से ऐसे जवाब की दोनों को उम्मीद नहीं थी। उनका जवाब सुनकर और उसका क्रोध देखकर दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा। सुधाजी ऐसा दोबारा ना होने का आश्वासन दे अपने कमरे में चली गई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।